तो अभी तक हमने देखा था कि सेतुनान लीन से कहने लगता है कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट को टेबर करना तुम्हारी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सकता है और फिर हम इस तरह से इनमोर्टल क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिस वजह से ये हुई सच में फर्स्ट जनरेशन का सुजाकू बनने के लिए काबिल है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता और अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि आपके आगे का प्लान क्या है। जिसके बाद सेतुनान कहने लगता है कि सबसे पहले तो मैं अपने स्पिरिचुअल रूट से मैच करने वाले बॉडी को खोजने वाला हूँ और फिर उसके बाद मुझे कल्टीवेशन के रिकवर हो जाने का वेट रहेगा, जिसके बाद मैं सीधे जाकर उन लोगों को एक एक करके मारना चाहता हूँ। फिर वह गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि अगर वह मर गए होंगे तो फिर मैं उनके डिसेंडेंट को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन हेवनली पर्ल के बारे में बात करने लगता है और फिर कहने लगता है कि मुझे पता है कि एक ट्रेजर है ये, लेकिन असल में बात ऐसी है कि यह मेरे कॉन्शियसनेस के साथ में मर्ज हो गया है, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता कि मैं इसे आपको वापस कैसे करूं। मगर वहीं हम देखते हैं कि सेतुनान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो इसे कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि उस ब्रोकन बीड ने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से मैं इसे नहीं चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसकी बात सुनकर काफी इमोशनल हो गया था और फिर उससे कहता है कि इसके लिए थैंक यू। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेतुनान को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वह कहने लगता है कि तुम अचानक से ऐसा क्यों करने लगे। जिसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें ग्रो करते हुए देखा है, इसके अलावा तुम तो मेरे डिसेबल भी हो, जिसके वजह से इसके लिए ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आखिरकार वह तो केवल एक ब्रोकन बीड है। लेकिन तभी इसकी ऐसी बात सुनकर लीन थोड़ा सा हंसने लगता है, जिसे देखकर सेतुनान उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। इसके बाद वो इसके पास आकर कहता है कि अगर सच में तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो फिर मेरे लिए एक सूटेबल बॉडी को खोज दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचता है और फिर उसे कहता है कि चियांग फेंग नाम का जुक्वेजी का एक डिसेबल है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी आपके लिए सही रहेगी। लेकिन इस पर सेतुनान कहता है कि वह तो सुजाकू का डिसेबल है और अब इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं अपने लिए बॉडी को खुद ही खोज लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेतुनान अपने पावर का यूज करके इस जगह को चेक करने लगता है, जहां हम देखते हैं कि वह डीमन चाइल्ड को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि सुजाकू स्टार में ऐसी बॉडी कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर एक बार मैंने इस बॉडी को ले लिया तो फिर मुझे लगता है कि मैं स्पिरिचुअल रूट को जनरेशन कर सकता हूँ, जो कि बॉडी को टेक ओवर करने के लिए सबसे बेस्ट मैच रहेगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गया था और कहता है कि यह तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह सुजाकू इसे खोज रहा था। जिसके बाद सेतुनान लीन से कहता है कि तुम नॉर्थ फ्रंट लाइन में जाओ और फिर वो यहाँ से भागते हुए सुजाकू से कहता है कि ग्रैंडपा यहाँ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजाकू ने फिर से इसका पीछा करना शुरू कर दिया था, जबकि वहीं सेतुनान कहने लगता है कि मैंने तो इसके लिए काफी टाइम से वेट किया है और फिर कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सुजाकू भी इस बात से परेशान हो गया था, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वह इसे किसी चीज में फंसाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इतने आसानी से इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि जब तक उसने एंसेस्ट्रल स्पिरिट को रिफाइन नहीं किया है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि अब उनको भी इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए वे आखिरकार डीमन चाइल्ड के सामने आ जाते हैं, जिसे देखते ही लीन अच्छे तरीके से पहचान गया था और फिर कहता है कि यह तो वही है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बैन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सेतुनान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वह कहता है कि यह जूली की है। इसके बाद वो यह सब बताने लगता है कि यह एक यूनिक नेचुरल बैन है और फिर वो लीन से कहता है कि मैं सुजाकू को भटकाने के लिए कोशिश करूंगा और तुम इसका फायदा उठाकर उसे इसमें ट्रैप कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वह इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह बैन वाली पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सेतुनान भी इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता और अब इस तरह से वह भी अपने पावर का यूज करके उस सुजाकू को रोकने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देखकर सुजाकू कहने लगता है कि यह तो एक्सट्रीम ब्लड का लाइट है। जिस पर सेतुनान कहता है कि जब तक यह लाइट शाइन करेगी तब तक तुम इसमें से आजाद होने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और यह तुम्हारे पूरे बॉडी को बाइल करके बर्न कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेतुनान ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यह सुजाकू भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वह भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि
वह इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और शितुनान अचानक से इसके बॉडी के अंदर चला जाता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि बॉडी को सीज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन ने अपने बैन वाले पावर का यूज करके इसे कैद कर लिया था, जिसके वजह से वह अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जबकि वहीं हम देखते हैं कि शितुनान तुरंत इसके अंदर से बाहर आ गया था और सुजाकू बैंड के अंदर बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। तब इस पर शितुनान इसे कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो इसे कहने लगता है कि अब तो मेरे पास में डीमन चाइल्ड की बॉडी आ गई है, इसके अलावा मेरे पास में इमोर्टल एंसेस्ट्रल स्पिरिट भी है, जिसके वजह से मुझे अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं जल्दी ही पूरी तरह से रिकवर कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लीन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर लीन उससे पूछता है कि क्या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। जिस पर शितुनान इसे कहने लगता है कि हाँ तुमने सही समझा। लेकिन तभी वह इसे कहने लगता है कि मैं तुमसे एक चीज के बारे में पूछने के लिए वेट कर रहा था, आखिरकार यह चल क्या रहा है। तब इस पर लीन उसे कहता है कि मैंने एक्सट्रीम को छीन लिया है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि शितुनान भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर उसे कहता है कि क्या तुम इस चीज से मूव नहीं हो सकते, क्योंकि इसे बाहर निकालना सच में बहुत ही रेयर है। लेकिन तभी लीन भी उसे कहने लगता है कि मैंने भी एक चीज के बारे में सुना है, क्योंकि एक सीनियर ने बताया था कि अगर कोई एक्सट्रीम लेवल वाला कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो फिर इसका केवल एक ही तरीका है, क्रिस्टल ऑफ कल्टीवेटिंग स्टार्स। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शितुनान इसके बारे में सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर वह सोचने लगता है कि क्या स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल एक्सट्रीम लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। लेकिन इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अगर तुम सुजाकू स्टार को छोड़कर जाना चाहते हो तो फिर इसके लिए सच में तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देना होगा। तब ऐसी बात सुनकर लीन उससे पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। जिसके बाद शितुनान उसे बताता है कि सुजाकू बनने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि यह कोई मैजिकल वेपन है, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि यह चीज कल्टीवेशन का 6th लेवल है, जो कि पूरे प्लेनेट को कंट्रोल करने का अल्टीमेट मीनिंग है। फिर वह आगे कहने लगता है कि कल्टीवेशन अलायंस ने स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को पाने के लिए मैजिकल पावर का यूज किया, क्योंकि अगर कोई कल्टीवेशन कंट्री लेवल 6 में पहुंच गया तो फिर उसे कल्टीवेशन प्लेनेट दिया जाता है और इसलिए जब तक ये स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल ऑन रहेगा उसके बाद से प्लेनेट पर जो भी लाइफ आई होगी उसका एक सोल स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल से जो चीज कनेक्टेड है उसे स्टार कल्टीवेशन हार्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि यह सुजाकू स्टार के सबसे पावरफुल आदमी के पास है, जिसके वजह से अगर तुम अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो तो फिर तुम अपने विल से किसी को भी मार सकते हो, लेकिन उसकी कल्टीवेशन निकाले गए सोल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि जब मुझे इसके बारे में पता चला उसने जल्दी से स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को सील कर दिया, जिसकी वजह से यह चीज भले ही सोल को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन अगर इसका सील नहीं टूटा तो फिर सुजाकू का अगला जनरेशन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद वो इससे कहता है कि इसी वजह से सुजाकू स्टार पर ऐसी सिचुएशन हो गई है। लेकिन तभी लीन कहता है कि अगर सुजाकू ने सील को तोड़ दिया तब तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन अब शितुनान इसे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरी बॉडी रिकवर हो जाएगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि शितुनान डीमन चाइल्ड की बॉडी में चला जाता है, लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि लीन स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर वह कहने लगता है और फिर वह मुआन को भी याद करते हुए कहता है कि तुम्हारे सोल को मैं वापस जरूर लाऊंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।